आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे अजीबो गरीब एटीएम के बारे में है जो हर रात एक शख्स को बेशुमार पैसे निकाल कर देता था। वो भी तब जब उसका अकाउंट बैलेंस जीरो था। हालांकि ये शख्स बार में काम करने वाला एक मामूली वेटर था, मगर इस एटीएम ने इसे एक मिलियनर बनाकर रख दिया, जिसकी वजह से उसने वो जिंदगी जी जैसी वो हमेशा जीना चाहता था। चूंकि इस शख्स ने इस एटीएम से इतने पैसे कमा लिए थे कि वो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी पूरी जिंदगी बहुत आराम से काट सकता था, मगर उसकी अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से वो पकड़ा गया और तब दुनिया के सामने उस फ्रॉड का खुलासा हुआ जिस पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। तो आखिर कौन था ये शख्स? उसे उस एटीएम में ऐसा क्या मिला जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और कैसे वो पुलिस के हाथ लगा, ये अभी तक ना किसी ने सुना और ना ही देखा। कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया में, जहां सन 2011 की एक रात डैन नाम का एक शख्स एक एटीएम पहुंचता है। चूंकि डैन पूरी तरह नशे में धुत था और जब वो अपना क्रेडिट कार्ड उस एटीएम मशीन में लगाता है तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डैन ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर का रहने वाला था, जहां वो एक कसिनो में काम करता था। कसिनो में उसका काम गैम्बलिंग करने आए लोगों को शराब सर्व करने का था, और चूंकि उसने अक्सर गैम्बलिंग में कई लोगों को बहुत बड़ी रकम जीतते हुए देखा था, और इसी बात ने उसके दिलो दिमाग पर ऐसा असर किया जिसकी वजह से इस कहानी में आगे चलकर कई मोड़ सामने आए। इस कसिनो में काम करने के दौरान डैन की मुलाकात एक लड़की से होती है और महज कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट के कुछ ही दिनों बाद इस लड़की की जॉब ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर वरांगटा में लग जाती है, जिसकी वजह से उसे मेलबोर्न छोड़कर वरांगटा शिफ्ट होना पड़ता है। क्योंकि डैन भी अब इस लड़की से बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए वो भी इस लड़की के साथ वरांगटा शिफ्ट हो जाता है। वरांगटा शिफ्ट होने के बाद डैन ने कई अलग अलग जॉब्स में हाथ आजमाया, जिसमें उसने क्लीनर से लेकर वेटर तक का काम किया और आखिरकार उसे एक पब में बारटेंडर की नौकरी मिल गई। सन 2011 की एक रात डैन बार में अपना काम खत्म करके बार बंद कर देता है। हालांकि डैन रोज बार बंद करके अपने घर के लिए निकल जाता था, मगर इस रात उसका अपने एक दोस्त मार्क के साथ शराब पीने का प्लान था, और इसी वजह से वो बार बंद करके दूसरे बार के लिए निकल जाता है जहां वो लोग मिलने वाले थे। मार्क डैन का वही दोस्त है जिसका जिक्र इस पूरी कहानी में बार बार हुआ है, मगर मार्क की कोई भी फोटो कभी सामने नहीं आई क्योंकि डैन ने उसकी पहचान कभी सामने आने नहीं दी। बहरहाल डैन और मार्क उस बार में मिलते हैं और शराब पीते हुए अपनी शाम गुजारते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि उन्हें इस बार में बैठे बैठे काफी देर हो चुकी है, और तब मार्क डैन से मिलकर अपने घर के लिए निकल जाता है। हालांकि अब तक रात के 12 बज चुके थे, मगर इसके बावजूद भी डैन फैसला करता है कि वो अभी और शराब पिएगा, और इसी वजह से वो और ड्रिंक्स का ऑर्डर करने के लिए अपना वॉलेट निकालता है। वॉलेट निकालने पर डैन को पता चलता है कि उसके वॉलेट में पैसे नहीं है, और अब मार्क भी जा चुका था जिसने उनकी शराब के लिए पैसे दिए थे। इसी कशमकश और नशे की हालत में डैन बार से बाहर आता है और एक एटीएम ढूंढने लगता है ताकि वो शराब पीने के लिए पैसे निकाल सके। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद डैन को एक एटीएम मिल जाता है। ये एटीएम नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक का एक एटीएम था, और ये वही बैंक था जहां डैन का अकाउंट भी था। अब तक रात के 12:10 हो चुके थे, और इस टाइमिंग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी कहानी इसी टाइम के आसपास घूमती है। डैन के वॉलेट में 2 कार्ड्स थे। एक था उसका सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड जहां वो अपने पैसे रखता था, और दूसरा था क्रेडिट कार्ड जिससे वो लोन के तौर पर पैसे अपने सेविंग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकता था। डैन सबसे पहले अपना डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में लगाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसका अकाउंट बैलेंस जीरो है, और अब डैन के पास बस एक ही रास्ता बचा था, और वो ये था कि वो अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करे। डैन के क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी वो थी $2000, मगर डैन के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो गई थी, और वो लगभग पिछले 1 महीने से इसी क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर रहा था, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड की लिमिट नेगेटिव में चली गई थी। ये सब कुछ मालूम होने के बाद भी डैन अपना क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन में लगाता है, जहां उसे -$1995 का बैलेंस शो होने लगता है। इसका साफ मतलब था कि अब उसकी क्रेडिट कार्ड लिमिट पूरी होने में महज $5 रह गए थे, मगर चूंकि डैन बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड से अपने डेबिट कार्ड में $200 ट्रांसफर करने का ट्राई करेगा। ये आइडिया दिमाग में आता ही वो एटीएम मशीन का ट्रांसफर बटन दबाता है, जिसके बाद वो उसमें $200 एंटर करता है और कंफर्म का बटन दबा देता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी होने में महज $5 ही रह गए थे, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन का पूरा होना नामुमकिन था, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कंफर्म बटन दबाने के कुछ ही सेकंड बाद इस एटीएम मशीन पर एक एरर मैसेज दिखाने लगता है, जिसमें यह लिखा था दिस ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्ट, और क्रेडिट कार्ड अपने आप एटीएम मशीन से बाहर आ जाता है। ऐसे मौके पर कोई भी नॉर्मल शख्स अपने कार्ड्स लेता और वहां से चला जाता, क्योंकि बैलेंस ना होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुआ था, मगर चूंकि डैन बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपना डेबिट कार्ड दोबारा एटीएम मशीन में लगाएगा ताकि वो ये चेक कर सके कि कार्ड में $200 ट्रांसफर हुए हैं या नहीं। इस बार डेबिट कार्ड लगाने पर उसका बैलेंस जीरो की जगह अकाउंट